जनसंख्या प्रधान या विशाल। हालांकि जो जितने भी वक्ताओं ने जो रखे हैं, अधिकांश वक्ताओं से जो उनसे मेरा भिन्न मत है। वरदान हो या विशाल वरदान, ये निर्भर करता है कि जनसंख्या की प्रवृत्ति कैसी। और ऐसा नहीं है कि आज ही ये जनसंख्या पर बात चल रही है। ऋषि महर्षियों ने इसके लिए बहुत विधि हम बना रखे थे। जैसे हमारे यहाँ तो पहले वर्णाश्रम धर्म चलता था, तो उसमें भी ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था, संन्यास होता था। अब इसमें भी था कि ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ही विवाह हो। विवाह में भी शुभ मुहूर्त में ही गर्भाधान संस्कार होगा। अब वो मुहूर्त भी इतने मुश्किल से निकलते थे कि अगर कोई भी जो धर्म परायण व्यक्ति है, अगर वो मुहूर्त निकाले तो पूरे जीवन काल में मुश्किल से उसको 2 से 3 बच्चे से ज्यादा होना ही नहीं। आज जितने भी संतानें होते हैं सब एक्सीडेंटल, जिनका कोई वो नहीं, बस विवाह भी को भी अब क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, वो बोल देंगे कि जितने जो है पंडित लोग चाहे और भी, इन यही पंडितों के पंचांग लेके नासा अपना भविष्यवाणी करता है। लेकिन इस देश की दुर्गति है, जितने बड़े विद्या को पाखंड बता दिया गया, उससे क्या किया, आम जो भारतीय जनमानस था उससे दूर करते गया। अब जब उसके पास मुहूर्त नहीं, एक वृक्ष का भी रोपण होता है तो मुहूर्त होता है। एक जितने पशु पक्षी ब्रह्मांड में है, जितने भी हैं, सबका अपना मुहूर्त है। बिना मुहूर्त का कोई काम नहीं करता। उस मुहूर्त से होता यह था, जिस तरह से आप वर्षा के सीजन में, वर्षा के मौसम में आप धान लगाएंगे तभी वो फल होगा, अच्छा फल होगा। उसी तरह व्यक्ति, मानव जाति जितने भी हैं, जीव जंतु, अगर वो उचित मुहूर्त में ही अगर गर्भाधान संस्कार होगा, उचित मुहूर्त में ही संतान की उत्पत्ति हुई, तो वो संतान जो है वो एकदम सुसंतान होंगे। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या कभी हमारे लिए कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि इसका विधिवत आचरण सभी लोग करते थे। ये जो प्रचार शुरू किया गया कि जनसंख्या से बढ़ रहा है, बहुत लोग नौकरी, अभी ये बताएं, अभी 1940 में कोई नौकरी करता नहीं था, इसका मतलब क्या? 60 में नौकरी खोज खोज के देते थे, इसका मतलब क्या? इसका यही है मतलब कि नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। उस समय का जनसंख्या स्वरोजगार में लगा हुआ था। एक लोहार लोहा का काम करके अपना जीविका चलाता था, कुम्हार कुम्हार का काम चला के चलाता था। आज सबको शिक्षा के माध्यम से, जो मैकाले सिस्टम, इसके माध्यम से सबको पूर्वक बना दिया गया कि कोई अपना काम ना करे, सब स्कूल में पढ़ो इंग्लिश और सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करो और जाकर सुपरवाइजर का काम करो, सबको छोड़वा दिया। और छोड़वाने से क्या हुआ? अब बोलते हैं कि नौकरी नहीं है। नौकरी आप कहां से दे पाएंगे? सबको जितना है, ठठेरी का काम ले लिया हिंडाल्को, स्टील लोहार का काम ले लिया टाटा, बड़ा बड़ा काम। ये नौकर बना बना के जितने बहुजन संख्या है सबको नौकर बना कर रख दिया। जाति के नाम पर, जो जाति हमारे लिए गर्व के विषय था, उसी पे हीनता भर दिया गया। तो कभी हमारे लिए अब ये जो जनसंख्या है जिसमें शिक्षा तो है ही नहीं, वास्तव में शिक्षा है ही नहीं, वो बिल्कुल इतने डूबे हुए क्या है, हमारे पूर्वज बेवकूफ थे। हमारे बेवकूफ कौन सा ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं कैंसर के, ये जो बड़े बड़े 5 स्टार स्कूल खोले हुए हैं, वही विद्वान है जो बस पढ़ा लिखा के 2-4 इंग्लिश बोलवाएंगे और फिर जनसंख्या को बोझ बनाएंगे। सब बेरोजगार हो रहे, कोरोना सब बेरोजगार क्यों हो रहे? क्या आपका अपना स्वरोजगार नहीं था? हमारा स्वरोजगार और जो अन्य वर्ग के लोग तो ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। नाई का दुकान देखिए, नाई का अधिकांश वर्ग अपना काम छोड़ दिया, सबके मोहम्मदन के लोग चले गए। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा पकड़ लिए, वो तो कम से कम स्वरोजगार उनका है। तो जनसंख्या हमारे लिए कभी भी बोझ नहीं है। और 1995 में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, परिवार नियोजन के नाम पर जो है सो दिलक्स निरोध मालाडी का प्रचार करके पूरा युवाओं के दिमाग में भरा गया है कि दिलक्स निरोध लो, दिन भर करते रहो। तो ये व्यभिचार जब आ गया है, ऐसा व्यभिचार वाला जनता को बना के फिर उसका संतान जैसा उत्पन्न होगा, वो तो दिन भर उसी में लगा रहेगा। उसमें क्या वीरहीन बना दिया गया समाज को। दिन भर वीडियो देखिए, उसमें वीरहीन बना दिया। समाचार पत्र देखिए, फर्स्ट पेज में निकलेगा कि उसका शादी कैसे कब होगा, पुनर्विवाह सीरियल का नाम क्या है। तो जनसंख्या कभी हमारे लिए विवाद था ही नहीं। ये केवल जो है एक दृष्टिकोण की बात है। जनसंख्या को स्वरोजगार, अभी हमारे यहाँ भी आरक्षण था, ऐसा नहीं है।
हम लोग जन्म आधारित आरक्षण दे दिए थे। इस कार्य पर इन्हीं का अधिकार है। आज आरक्षण के लिए हल्ला हंगामा कर रहे हैं। हम तो जन्म से दिए हुए थे, कहाँ उसका पालन हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए जनसंख्या हमारे लिए वरदान और अभिशाप जो है, केवल मानव संसाधन जो जितने भी हैं उसका उपयोग करके जो है, धर्माचरण करके, इतने जो हमारे ऋषि मुनि ने तपस्या किया उसका उपयोग करके ही हो सकता है। नहीं तो ये आसुरिक और पैशाचिक निदान से केवल विनाशी होना। जितना ये संसाधन है, संसाधन पर केवल माफियाओं का राज हो रहा है। पहले इतना माफिया होते थे क्या? कभी माफिया नहीं होते थे। प्रत्येक छोटा सा गरीब आदमी का भी खेत होता था अपना खेती। आज किसके पास खेत होने जा रहा है? सब खेत बेच बेच के फ्लैट खरीद रहा है। अब बोलेंगे हम बेरोजगार हो। तो इसीलिए कभी हमारे लिए जनसंख्या कोई, ये मेरा अपना वो मत है। मैं जानता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल विपक्ष मत है। इसका कोई नहीं समझने का, मेकाले का जो ब्रेन वॉश किया हुआ है वो जल्दी समझ में जल्दी नहीं आता है लोगों को। ये कोई साधारण बात नहीं। मुझे इसमें कुछ, मैंने जो समझा है उस दृष्टिकोण को मैंने व्यक्त किया है।